तो मित्रों ध्यान से सुनिए, यह बात 1970 के आसपास की है। उन दिनों में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। मेरा घर निराला नगर में था। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही सीएमडी नामक एक और कॉलेज था। उन दिनों उसके आसपास काफी घना जंगल हुआ करता था। उसके पीछे से मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का एक शॉर्टकट रास्ता भी था, पर उस पर से रात को कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि वह एक मोस्ट हॉन्टेड रास्ता था। एक तो वो कच्चा रास्ता था और कुछ ही दूरी पर इसके दोनों किनारों पर बच्चे व बड़ों दोनों का एक बहुत ही पुराना उजड़ा कब्रिस्तान भी था। कुछ दूर आगे एक सरकारी हॉस्पिटल का पिछला गेट व डस्टबिन भी था। वहां से हॉस्पिटल के वेस्टेज में कई बार डेड बॉडीज के साबुत बॉडी पार्ट भी फेंक दिए जाते थे, जिसे हर वक्त कुत्ते, सियार व गिद्ध खाते रहते थे, क्योंकि उन दिनों आज की भांति सख्त कानून नहीं हुआ करते थे। कुल मिलाकर वह एक खतरनाक हॉन्टेड रास्ता था, जो रात 6 बजे के बाद बेहद वीरान व हैवानियत से भरा होता था। यह बात जून महीने की है। एग्जाम चल रहे थे। आज का पेपर सभी का बहुत अच्छा हुआ था और अगला पेपर भी 8 दिनों के बाद था। गैप ज्यादा होने की वजह से मैंने व मेरे कुछ मित्रों ने लेट नाइट एक हॉरर मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। रात 9 से 12 का शो देखकर हम सभी फ्रेंड्स हंसी मजाक करते हुए मस्ती से घर लौट रहे थे। धीरे धीरे मेरे सभी फ्रेंड्स अपने अपने घरों की ओर मुड़ते चले गए। मेरा क्लासमेट जस्टिन, जो कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, बस वही मेरे साथ अब बचा हुआ था। मेरा घर आते ही मैं भी अपने घर चला गया। जस्टिन ने सोचा इतनी देर हो चुकी है, कौन लंबे रास्ते से जाए, तो जस्टिन ने जल्दी से घर जाने के लिए उसी सीएमडी कॉलेज के पीछे वाले शॉर्टकट रास्ते से ही निकल पड़ा। शाम से ही काले घने बादल छाए हुए थे, बारिश की खुशबू वाली हवा चल रही थी। रुक रुक कर आसमान में तेज बिजली चमकती। कुछ ही पलों में तेज बारिश होने वाली थी। जस्टिन बहुत घबरा रहा था। एक तो काली अंधेरी रात, दूसरी तरफ ये भूतिया रास्ता सो अलग। रास्ते में 2 उजड़े कब्रिस्तान भी आने वाले थे। जस्टिन का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। डरते डरते वह अपनी बाइक से तेजी से हॉस्टल की तरफ चले जा रहा था। अचानक बच्चों के उजड़े कब्रिस्तान के गेट के ठीक सामने एक अच्छे परिवार की औरत खड़ी दिखाई दी। उसकी गोद में एक छोटा सा बेबी भी था। वह औरत पीछे से जोर जोर से आवाज देकर जस्टिन से विनती कर रही थी। पहले तो जस्टिन ने अनसुना कर दिया, परंतु उसकी दुखी पुकार से वह खुद को रोक नहीं सका। वापस पीछे जाकर उसने औरत से पूछा, क्या बात है? इतनी रात गए इस जंगल में, वो भी इतने छोटे से बच्चे के साथ, बताइए कि क्या मदद चाहिए? उस औरत ने कहा, मैं गलती से रास्ता भटक गई हूँ और यहाँ एक भी इंसान दूर दूर तक नहीं है जो मेरी मदद कर सके, सिर्फ तुम ही दिखे अभी तक। कृपया मुझे अगले चौराहे तक छोड़ दीजिए। जस्टिन को दया आ गई और उसने हाँ कह दिया और पीछे की सीट पर उसे बिठाकर अपनी बाइक चलाने लगा। कुछ देर बाइक चलाने के बाद जस्टिन को बाइक चलाने में काफी हल्की सी लगने लगी। कुछ देर बाइक चलाने के बाद जस्टिन ने देखा कि अचानक एक बाइक उसे ओवरटेक करते हुए उसके साथ साथ ही चलने लगी। उस बाइक के पीछे एक महिला का कंकाल साड़ी पहने, गोद में छोटा सा बेबी कंकाल लेकर बैठी हुई थी और उस बाइक को चलाने वाला लड़का भी जस्टिन ही था। तभी उस महिला कंकाल ने जस्टिन को हाथ हिलाते हुए विश का इशारा भी किया। जस्टिन बेहद घबरा गया कि मैं जब यहाँ हूँ तो उस बाइक को भी कैसे चला रहा हूँ। उसने डरते हुए अपने पीछे देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। जस्टिन ने देखा कि उसकी बाइक के पीछे वैसी ही एक महिला का कंकाल बैठा हुआ है।
और उसकी गोद में वही 1 साल के छोटे से बच्चे का भी कंकाल बैठा था। जस्टिन के पीछे देखते ही उस कंकाल ने बड़े ही प्यार से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा कि प्लीज बाइक थोड़ी तेज चलाइए ना। जस्टिन बेहोश होकर बाइक से नीचे गिर पड़ा। इधर आसमान में तेज बादल गरज रहे थे। जस्टिन के घर न पहुंचने पर देर रात जब जस्टिन के घर वालों ने मेरे साथ मिलकर उसे ढूंढते हुए जब उस तक पहुंचे तो वह जमीन पर गिरा पड़ा था और दूसरी तरफ उसकी बाइक भी गिरी पड़ी थी। हमने जस्टिन को घर लाकर बेड पर लिटा दिया। होश आने पर उसने सविस्तार सारी घटना हम लोगों को बताई और कहा कि मेरे पीछे न सिर्फ एक कंकाल बैठा था बल्कि कंकाल की गोद में एक बच्चे का भी कंकाल था। दोनों ही मेरी तरफ बड़ी ही कुटिलता से हंसते हुए देख रहे थे और वो मंजर बहुत ही भयावह था। उस दिन से हम सभी लोगों ने तय किया कि गलती से भी उस भूत वाले हॉन्टेड रास्ते से कभी भी नहीं गुजरेंगे।